ओम शांति। एक मैसेज आया था अमृत वेले के ऊपर। किसी माता जी ने अमृत वेले के लिए कहा, तो मैं अभी खाना जस्ट खा के आया, तो फिर मैंने सोचा कल बना देते हैं। फिर मुझे मम्मा की बात याद आई, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो मैं फिर सोचा चलो अभी बना देते हैं। तो सब कुछ उसी के ऊपर टिका हुआ है। अभी मैं रुपेश भाई की क्लास सुन रहा था मधुबन न्यूज़ में, उसमें योग में, न्यूज़ योग में उन्होंने भी यही बोला कि बाबा आके सबसे पहले हमें आत्मा का ही लेसन पक्का कराते हैं, जो अभी तक पक्का नहीं है। बहुत रेयर बच्चों का पक्का है, सब फेल है उसके अंदर, लेकिन बहुत कम बच्चे पास है। शुभ भावना है कि सब पास हो। तो जो अमृत वेला है वो ऐसे अमृत वेला, ऐसे आत्मा, ऐसे अशरीरी, तीनों पे आ रखे। तो आपको अमृत वेला क्यों करना है? क्योंकि एक होता है हम मन में संकल्प चलाते हैं, हम जिस क्वालिटी का चलाते हैं, पावरफुल, कमज़ोर, उस तरह से हमारा माइंड सेटअप बनता है। तो अमृत वेला में क्यों ज़रूरी है? अमृत वेला इसलिए ज़रूरी है कि मैं आत्मा, भगवान मुझे चुना है उस दुनिया में, सृष्टि चक्र में उसने मुझे चुना है। और अब एक बहुत सुंदर दुनिया आ रही है, सतयुग आ रहा है, और समय भी पता है। जैसे अभी 87 ईयर की शिव जयंती कंप्लीट हो गई, तो अब देख लीजिए कितने साल बचे, और उन सालों में ही परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो वैराग्य भी चाहिए और प्राप्ति भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको प्राप्ति पर विश्वास नहीं होगा कि आपको कितनी बड़ी प्राप्ति होती है अमृत वेले से। सबकी अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन अगर हर आदमी एक्सक्यूज़ देने लग जाए कि मुझे बॉर्डर पर नहीं जाना है अगर सैनिक, तो फिर बॉर्डर की रक्षा कौन करेगा? घर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, बीवी बच्चे परिवार से तो दूर होना ही पड़ेगा, तभी तो बॉर्डर पे जाके आप रह सकते हो। तो उसी तरह से हम भी एक सैनिक हैं, हमारी भी एक युद्ध चलती है, जो कल परसों बाबा ने बोला। तो अमृत वेले के लिए सबसे पहले एक तो आप खाना बहुत कोशिश करके अपने हाथों से ही बना के खाएं। अगर मजबूरी है तो वो बात अलग है, तब फिर आप दृष्टि दें। सेकंड थिंग, हमारी शुद्धता बहुत ज़रूरी है। जैसे एक तो शारीरिक शुद्धता, प्लस हम फ्रेश होने जाते हैं तो कई बीके लोग ऐसा बाथरूम बनाते हैं जो अटैच्ड होता है। तो अगर वो आपके घर में है तो आप जब फ्रेश होने जाते हैं, मीन्स पोटी हम जाते हैं, तो हम दोबारा उसको यूज़ करें, नहाए। और कोई मजबूरी है, रेयर केस में बीमार है, तो गर्म कपड़े का पानी से पोंछ ले। और सेकंड थिंग इज़, सबसे बड़ी चीज़, व्यर्थ गुस्सा ना करे। गुस्सा आएगा, लोग भी दिलाएंगे, परिस्थितियाँ, लेकिन स्व स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। कोई जैसे बाबा की, जैसे आप मान लीजिए दिन में कोई प्राप्ति की चीज़ें लिखे, क्योंकि जो इंसान, जैसे हम होता है ना कि हम हिसाब लिखते हैं कि आज हमने ये पैसे खर्चे किए, आज हमने 200 रुपये की सब्जी लाए, कई लोग लिखते हैं ना। तो ऐसे हमें लिखे कि आज मुझे बाबा से क्या क्या प्राप्ति है। एक किताब ले लें, उस किताब में लिखे कि मुझे बाबा से क्या क्या मिला, और अपनी कमी कमज़ोरी को याद ना करें। मैंने ये पाप किया, मेरे से ये गलती हो गई, वो जितना आप उसको याद करेंगे उतना कमज़ोर होते जाएंगे। होली जो हो गया, लेकिन आप सच्चे मन से बाबा से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सबकी अलग अलग परिस्थिति अनुसार मुझे बोलना पड़ रहा है इस क्लास में। तो कोई भी चीज़, कमी कमज़ोरी को आप याद ना करें, आप अपने तुरंत उस सूर्य को उदय करें कि हाँ, आज से शुरुआत है। अमृत वेले में फ़ायदे तो बहुत है, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे, लेकिन करें कैसे? नींद आ रही है, नींद क्यों आ रही है? जैसे मैंने बोला ना, अपना बच्चा, प्यार, फर्स्ट थिंग इज़ प्यार, निश्चय। अपना बच्चा जब रात को बीमार होता है तो हम कैसे जागते हैं?
नींद उड़ जाती है। हमारे दर्द होता है तो हम कैसे जागते, नींद नहीं आती है, फिर दिन में सो लेते हैं। तो माताएं जो घर गृहस्थ में, उनके लिए तो इजी है, जो भाई काम करते हैं उनके लिए उनको दिन में सोने को नहीं मिलेगा। सेंटर्स पे जो बहनें रहती हैं उनको भी सोने को मिले, वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जितनी मेहनत करता है ना बाबा की मोहब्बत में, उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। एक तो रात को सोने की दिनचर्या भी सेट करे। एक अपना जो एनर्जी लेवल है, जो जैसे हम बात करते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो आप जो बाबा की परम धाम में बैठ के बाबा से याद में रह के बात करें किसी से, या अपनी आत्मिक स्थिति में बात करें, उससे भी हमारा एनर्जी लेवल बचता है। व्यर्थ की बातें। दूसरी चीज़ है कि जो न्यूज़ जिससे कोई सेवा नहीं हो रही है, हम जैसे सीरियल्स देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं जिससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सीरियल्स टीवी वो चीज़, मतलब आप देखें साइंस का, देखें कोई नेशनल ज्योग्राफी का या साइंस का या ऐसा कुछ बाबा की याद में देखें। लेकिन हम व्यर्थ नहीं देखें इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में कोई जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिससे कोई सेवा नहीं हो सकती, वो भी हमें व्यर्थ से बचना है। थर्ड चीज़ है, हमें ट्रैफिक कंट्रोल ज़रूरी है, बहुत बहुत। अभी मैं निज़ार भाई का सुन रहा था, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बाबा के बच्चे हैं, वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वो भी ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। आप सोचिए, इतने बड़े, उनके पास 50 से ज़्यादा कंपनीज़ है। लोग तो एक कंपनी संभालते, उसमें कहते हैं हम बिज़ी है, तो वो बाबा के बच्चे 50 कंपनी के मालिक है, उसके बावजूद देखिए आप वो संभाल रहे हैं, उसके बावजूद वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ऑफिस में। तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल मतलब अपने आप को देखें, बिल्कुल सब तरफ से बुद्धि योग। 5 मिनट सेट कर लें कि हाँ ये 5 मिनट मुझे अपने को देखना है। संकल्प बिल्कुल रुके, अपने आप को देखे, बाबा को देखे, शरीर से डिटैच। चौथी चीज़ कि आपको अशरीरी की प्रैक्टिस करनी है। अब तो गर्मी का समय भी आ गया है, आप छत पे बैठ सकते हैं, आप अशरीरी की बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास में टेनिस है तो आप छत पे जाके कर सकते हैं। आप उस प्रैक्टिस को करें, दिन में भी करें, आधा आधा घंटा अपने आप को देखें, प्यार से देखें, कि स्ट्रेस से नहीं देखें। थर्ड चीज़, आप सतयुग को भी याद करें। सतयुग मतलब स्वदर्शन चक्र, आप सतयुग को भी याद करें। दिन में आधा घंटा निकल सकता है, आधा नहीं तो 25 मिनट 20 मिनट, उस समय आप देखिए, खुद को देखिए कि मैं परम धाम से जब नीचे आया तो उस देवी स्वरूप में देखिए। क्योंकि जितना आप सम्मान देंगे, आप सोचिए, आप उस महाकाल के बच्चे, बड़े बड़े लोग जिसके मंदिर में जाते वो आपको मिला है। लेकिन आपको इस खेल जो है ना, सारी स्मृति और विस्मृति का खेल है। कि आप शेर के बच्चा होता है ना, शेर, तो मेरे पापा शेर है, तो वो डरता नहीं है कि मेरे पापा मुझे बचा लेंगे। तो आप किसके बच्चे हो? अपनी कमजोरी, कोई कुछ बोल देता है, और अपनी कमियां, ये तीनों जब हम याद करते हैं तभी हम कमज़ोर होते हैं, चिंता करते हैं। बाबा ने हमें क्लियर कर दिया है कि हम इतने समय के अंदर सतयुग आने वाला है, उसकी भी चिंता ना करें। कोई हमें परेशान करता है तो हम उससे भी डरते हैं, वो डर भी हमारे अमृत वेले को कमज़ोर करता है। आप देखिए कितना रानी लक्ष्मीबाई ने कितना दर्द सहन किया, मदर टेरेसा ने कितना सहन किया। तो बहुत सारी बातें हैं। और आप अपने टाइम पर सोते समय बाबा को याद करें, और अमृत वेला इसलिए भी करें कि आप इतने सारे बच्चे जब कंपटीशन में है तो लगन अपने आप आती है। और भी आगे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और क्लासेस भी बनाते रहेंगे, मेरी तो सेवा ही है ये, बनाता हूँ। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर अमृत वेले के ऊपर क्लास बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कोई मन में अगर क्वेश्चंस है तो इस तरह से आप अमृत वेला कर सकते हैं। ओम शांति।